रोकने का काम अभी से शुरू हो गया है कि बुंदेलखंड से जाने वाली ट्रेनें, आगरा से जाने वाली ट्रेनें, कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली ट्रेनें, लखनऊ पहुंचने वाली जो ट्रेनें हैं, इंटरसिटी एक्सप्रेस और उस तरह की जो ट्रेनें हैं, करीब करीब 54 ट्रेनों को रोकने का काम कर दिया गया है, दूसरा कोई बहाना बना करके। 6 अक्टूबर से लेकर के और 12 अक्टूबर के बीच। तो अब देखिए कि 6 अक्टूबर से हमारे लोग जाने शुरू हो जाएंगे और 12 अक्टूबर तक लौटेंगे। तो इस बीच में यदि ट्रेनें ही नहीं चलेंगी तो लोग कैसे पहुंचेंगे। 54 ट्रेनें अब तक इन्होंने या उनके वो मार्ग परिवर्तित कर रहे हैं या ये सरकार ये रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। तो सरकार जब रोड़ा अटका रही है तो इसका मतलब है कि उसको LIU या उसको दूसरे जो भी संस्थान है या समाज से भी उसको ये मिल गया है, एक संदेश मिल गया है कि बहन जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश करवट ले रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता करवट ले रही है, उत्तर प्रदेश का मतदाता करवट ले रहा है। और अब उत्तर प्रदेश फिर से 2007 वाले 2007 से 12 के बीच का जो शासन था, उस शासन की जो पुरानी भूली बिसरी जो यादें हैं उनको समेट करके लखनऊ पहुंचने में अपना दमखम लगा रहा है। तो रोकने के काम शुरू हो गए। महिलाओं की सेफ्टी के लिए हमारे पास में BVF है, बहुजन वॉलंटियर फोर्स। तो वो महिलाओं की भी सुरक्षा है और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा हमारा जो दायित्व बनता है। तो बहुजन समाज पार्टी के मंडल के, जोन के जितने भी इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिले की टीम है, विधानसभा की टीम है, जितने भी बड़े पदाधिकारी लोग हैं, उन सब की ड्यूटी लगाई गई है। जहां से बस चलेगी और जहां पहुंचेगी रैली स्थल पर, और रैली स्थल से वापस उनको वहीं छोड़ने तक हमारे टीम के लोग, प्रत्येक बस में कम से कम 2 BVF के जवान मौजूद होंगे, बहुजन वॉलंटियर फोर्स के जवान मौजूद होंगे। प्रत्येक बस में हमारे विधानसभा स्तर के पदाधिकारी मौजूद होंगे। जो बसपा के विरोध में जो काम चल रहा था, अब तक जो नैरेटिव बनाया हुआ था कि भाई बसपा जमीन पर दिखाई नहीं देती है, बसपा कहीं कुछ दिखती नहीं है, बहन जी कुछ करती नहीं है, तो उन लोगों को भी हम ये बोलते हैं कि ज़रा लखनऊ पर नज़र रखिए। और उत्तर प्रदेश के आज प्रत्येक कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी का वर्कर, कार्यकर्ता आज रोडों पे है, सड़क पर है। लेकिन हम लोग रोड और सड़क पर मर्यादित उसमें रहते हैं, संविधान के पालन के रूप में रहते हैं। कभी भी हम लोग असंवैधानिक कार्य करके और रोड पर उत्पात और उपद्रव मचाने के लिए नहीं जाने जाते। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं ग्रेटर नोएडा में, हमारे साथ हैं BSP कार्यकर्ता सूरजपाल राक्षस जी। सूरजपाल जी, 9 तारीख आ रही है, 9 अक्टूबर आ रहा है और पूरे देश और उत्तर प्रदेश में जो BSP के संस्थापक हैं मान्यवर कांसीराम जी, उनकी जो महापरिनिर्वाण दिवस है, इसको लेकर बहन जी ने और बसपा कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। 9 अक्टूबर मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है और परिनिर्वाण दिवस पर पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बहुजन समाज के लोग लखनऊ आ रहे हैं। और लखनऊ आने का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि संकल्प लेना है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। ये संकल्प लेना है। इस संकल्प के लिए कोने कोने से कार्यकर्ता आ रहा है और उनमें पूरा जोश है। अब तैयारियों का जहाँ तक सवाल है, तो भाई मैं चूँकि नोएडा से संबंध रखता हूँ, गौतम बुद्ध नगर से संबंध रखता हूँ, 40 बस हमारे जेवर विधानसभा में ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। बसें मिल नहीं रही हैं, लेकिन हम लोग बसों को सर्च कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और ये बस हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही ये बसें लगवाई जा रही हैं। क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी के पास सांसद, विधायक या नेता जो कैपिटल वाले लोग हैं वो नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी पूंजीपतियों से तो पहले से ही संबंध नहीं रखती, उनसे कभी पैसे नहीं लेती। गौतम बुद्ध नगर में जो बहन जी का गृह जनपद है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा इसी में आता है। यहाँ करीब 350 ग्राम हैं और सेक्टर हैं बहुत सारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर टोटल कितनी बसें ले जाने के आपको निर्देश मिले हैं लखनऊ में? बस तो यहाँ जितनी लगा दोगे उतनी भर के चली जाएंगी। नहीं, कुछ निर्देश तो मिले होंगे, प्रत्येक गांव में एक बस जानी है, या सेक्टर से या विधानसभा वाइज कितनी बसें हैं टोटल? मैं वही तो बता रहा हूँ कि भाई बस तो जितनी लगा दोगे उतनी भर के चली जाएंगी। क्योंकि बहन मायावती जी का एक छोटे से इशारे पे ही बहुजन समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी
अपने सारे काम धंधे छोड़ करके और बहन जी के निर्देश के पालन में लग जाता है। और बहुत लंबे समय बाद में लखनऊ जाने का मौका मिल रहा है। मान्यवर साहब के जो उस पर इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ को देखना है और एक तरीके से बहन जी के दर्शन करने हैं। और क्या क्या निर्देश मिले हैं पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं कि भाई किस तरह से बस लानी है, खाने पीने का क्या इंतजाम है, कहाँ से बिठाना है, लंच कहाँ कराना है, उनकी सेफ्टी को लेकर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब जब कोई ऐलान करती है, जब जब कोई हम लोग कोई बड़ा जलसा करते हैं तो विपक्षी पार्टियों में दहशत का माहौल देखने को मिलता है। इस समय भी विपक्षी पार्टियों में भी दहशत है और सत्ता पक्ष में भी दहशत है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला सत्ता से भी है और वर्तमान में जो अपने आप को विपक्ष कहते हैं उनसे भी हमारा मुकाबला है। और ये 2027 का आगाज 2025 में दिखाई दे रहा है। यस तो वो उनको आगाज दिख रहा है। दरअसल हम तो अपने रहबर को शीश नवाने जा रहे हैं। बहुजन समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने रहबर मान्यवर कांसी राम साहब को, जिन्होंने कि हमको राजनीति का ककारा सिखाने का काम किया, इस भूले बिसरे समाज को राजनीतिक ताकत बनाने का काम किया, राजनीतिक दल बना करके दिया और देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी बना करके दी। उन महामानव को शीश नवाने हम लोग जा रहे हैं और इसकी तैयारियां हम हर पहलू पर इसका ध्यान दे रहे हैं। बहन जी ने भी पूरी तरीके से हम सबको ये आगाह किया है कि विरोधी कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन हमको ये देखने को मिलेगा कि रोड पर भी रोड असिस्टेंस पैदा किए जाएंगे, टूल पे भी ये स्थिति बन सकती है, जाम की भी स्थिति बनाई जा सकती है। पुलिस रास्ता निकलवाने के बजाय पुलिस रोकने का भी काम चेंज कर सकती है, रूट चेंज कर सकती है, डाइवर्जन कर सकती है। विभिन्न तरीके से वो लोग प्रोग्राम स्थल तक समय पर ना पहुँचें, इसके लिए तमाम तरह की बाधाएं वो हमारे सामने पैदा करेंगे। तो चूंकि इनसे निपटने के लिए आपने क्या इंतजाम किए हुए हैं? इनसे निपटने के हमारे बहुत अच्छे इंतजाम हैं। हमारे लोग आपको 7 तारीख को लखनऊ में दिखने शुरू हो जाएंगे और 8 तारीख को लखनऊ में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। और लोग अपने साधनों से, क्योंकि 2007 से 12 में जो बहन जी ने सरकार चलाई और जो समाज को जो बहन जी ने तोहफा दिया, जो मजबूती दी, उस मजबूती के दम पे हमारे साथी अपने अपने साधनों से भी जा रहे हैं, प्राइवेट साधनों से भी जा रहे हैं, प्राइवेट बसों से भी जा रहे हैं। तमाम पहुंचने के माध्यम है, वो कुछ एक माध्यम को रोकेंगे लेकिन सारे रास्ते तो नहीं रोकेंगे। तो बड़ी संख्या में हमारे लोग हवाई यात्रा करके, रेल यात्रा करके, अपनी निजी कारों से, प्राइवेट बसों से और पैदल चल करके भी लखनऊ पहुंचने का काम कर रहे हैं। जहां तक खाने का और दूसरी रसद का सवाल है, तो आपने देखा होगा बहुजन समाज के लोग भुने हुए चने और सूखी जो चीज़ें हैं वो अपने साथ ले जाते हैं और उन्हीं से हम लोग इस बार भी गुड़ से, चने से और दूसरे मुरमुरे और इस तरह के कुछ सूखे लड्डू, कुछ ऐसी चीज़ें बनवा करके अपने साथ लेके जाएंगे। उन्हीं से अपना जो है राशन का भी हम लोग काम चलाएंगे। एक सवाल ये भी उठता है सूरजपाल जी कि बहन जी को देखने के लिए उनके समाज के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं, बच्चियां हैं, वो बहुत खुश दिखते हैं। वो सोचते हैं कि बहन जी को देखें जा करके आमने सामने से। तो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? नहीं, एक तो ये कि बहन जी को देखने के लिए उनके समाज के लोग, मैं ये कहता हूँ उनके समाज के लोग तो बहन जी पे जान न्योछावर करते ही करते हैं, लेकिन आज बहन जी की जो मूरत है सर्व समाज के लोगों के दिलों में विद्यमान है। सर्व समाज आज बहन जी को सम्मान की नज़र से देखता है, इज्जत की नज़र से देखता है और बहन जी पर गर्व करता है। सर्व समाज उन पर गर्व करता है। आप किसी भी समाज के लोगों से पूछिए, युवाओं से पूछिए, बहन बेटियों से पूछिए, और बस में बैठने से पहले जितने लोग जिस बस में बैठेंगे उन सबके नाम, मोबाइल नंबर की सूची लखनऊ मुख्यालय पहुंच जाएगी और वो सूची हमारे प्रत्येक जो भी जिस रूट से बसें गुजरेंगी वो कहाँ कहाँ रुकेंगी, कौन कौन उनकी चेकिंग भी बीच में, हमारे जैसे मान लो नोएडा से बस चलेगी
तो नोएडा में जहाँ भी हमारा एक पूरे नोएडा से गौतम बुद्ध नगर से निकलने के बाद में हाईवे की कनेक्टिविटी जैसे 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट पे हमारे जो बड़े जिले के नेता वहाँ मौजूद होंगे, वो एक एक बस की चेकिंग भी करेंगे और इंस्ट्रक्शन डिलीवर करेंगे। वैसे ही जैसे ही हम लोग मेन मुख्य मार्गों से गुजरेंगे, वहाँ पर प्रत्येक क्या सभी को टोल देना पड़ेगा इस पूरी जो यात्रा में? टोल का देखिए, अभी टोल का मसला सुलझा नहीं है। टोल का तो अब हमारे जो बड़े जो लीडरान हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई क्या किसी तरीके की कोई टोल माफ़ी हो सकती है। वो काफ़ी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टोल बहुत महंगा है, और ये टोल जो है सरकार तो हमको लखनऊ में जाते हुए देखना नहीं चाहती, तो वो टोल को क्यों माफ़ करवाएगी। इसको रैली नाम नहीं दिया गया है, ये रैली है भी नहीं, ये पुष्पांजलि कार्यक्रम है। और ये पुष्पांजलि कार्यक्रम इस मामले में विशेष हो जाता है कि इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, यशस्वी और बहुजन समाज का गौरव परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी इसको संबोधित करने के लिए आ रही हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों से मुखातिब होंगी। लोग उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यूपी के बाहर के जो बीएसपी कार्यकर्ता हैं, तो बहन जी को चाहते हैं, कासिम जी को चाहते हैं, बसपा को चाहते हैं, क्या वो भी इसमें आपने इनवाइट किए हैं पूरे देश से? उत्तर प्रदेश के लिए आह्वान है, लेकिन अब जब लोग आ रहे हैं तो भाई रोका तो किसी को जाएगा नहीं, है ना। जो भी आस्था रखता है बहन जी में, जो भी मान्यवर साहब को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहता है बहन जी की ताकत दिखाई जाएगी क्या 9 तारीख को ताकत दिखाई जाएगी बीएसपी के द्वारा 2027 के लेकर के? को ताकत दिखाना कहें, अब ताकत जिनको ताकत देखनी है वो ताकत भी देखेंगे लोग, हैं। आप ये समझ लीजिए कि एकता में शक्ति होती है। जब 10 लाख लोग और उससे भी बड़ी तादाद ये हो सकती है, और लखनऊ की सरजमी पर जब वहाँ दिखाई देंगे हैं नीले हमारे जो लखनऊ, हाँ, बसपा के नीले झंडों के साथ नीला ही नीला जब चारों तरफ दिखेगा, तो निश्चित तौर पर शक्ति का संचार तो होगा ही, और विरोधियों को पसीना आने भी स्वाभाविक है। हमारे प्रत्येक मंच पर जहाँ हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में रोजाना बड़ी संख्या में बड़े ऊंचे लेवल के नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे जहाँ मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे घनश्याम खरवार हैं, या हमारे शमसुद्दीन राइन हैं, या हमारे मुनकाद अली साहब हैं, या हमारे तो पहले से हैं ही पार्टी में नहीं, इनके नेतृत्व में जो सभी 18 मंडलों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, रोजाना के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके माध्यम से डेली हजारों की संख्या में दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता पार्टी में अपना स्थान ग्रहण करने का काम कर रहे हैं, पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। जयप्रकाश जी, क्या उनको लिया जाएगा 9 तारीख को? देखिए, किसको लिया जाएगा किसको नहीं लिया जाएगा, अभी जब माननीय बहन मायावती जी ने एक ऐलान कर दिया है कि भाई सबके लिए बीएसपी में रास्ते खुले हैं, कोई भी आए। और जयप्रकाश जी जाएंगे, आएंगे उन्हें? नहीं, स्पेशली आप जयप्रकाश जी पे ही क्यों फोकस कर रहे हो? उत्तर प्रदेश खुले मन से कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि बीएसपी हमको फिर से मौका दे। देखिए, केवल जयप्रकाश जी नहीं कह रहे हैं, अब आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय मिनिस्टर हैं, साझे के मिनिस्टर हैं, वो अपना जो राजभर साहब ओम प्रकाश राजभर जी भी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। आप दबी जुबान से स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी पार्टी में आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, और भी तमाम लोग हैं। देखिए, बहन जी हमको अनुशासन सिखाती हैं और सब खुद अनुशासन में रहती हैं। रोड पे कोई क्या कह रहा है, अखबार में कोई क्या कह रहा है, सड़क पे कोई क्या कह रहा है, मीडिया में कोई क्या कह रहा है, इसकी बहन जी कभी कोई परवाह नहीं करती हैं। लेकिन जब बीएसपी उठती है तो कुछ लोग हैं जो उनके समाज के ही जो शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, चाहे उदित राज हैं, चाहे और नेता हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, वो बीएसपी पे निशाना साधते हैं, बहन जी पर निशाना साधते हैं। अब एक बात आइए, अब उदित राज जी जो पहले रामराज थे, बाद में उन्हें राम से नफरत हुई, उदित राज हो गए हैं, और बाद में फिर राम राम करते हुए भाजपा में चले गए सांसद बनने के लिए, और जब उन्हें वहाँ से लात मार के वहाँ से निकाला गया तो फिर वो काँव काँव करते हुए फिर से कांग्रेस में चले गए। ऐसे व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं है, और वो बहुजन समाज में जन्मा जरूर हैं, चाहे वो ये हों या इनके जैसे अन्य अभी कुछ और अपने आप को विद्वान कहने वाले लोग
इंडी गठबंधन की बड़ाई करने में लगे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो अपने लिए स्थान तलाश रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि बहुजन समाज का अनपढ़ व्यक्ति भी, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपना भला बुरा जानता है। सबको ये एहसास है, सबको ये पता है कि यदि हमारा भला है तो वो हाथी छाप नीली छतरी के नीचे है और इधर उधर कहीं भी नहीं है। दूसरे दलों में गुलामी करने के एवज में इन लोगों को कुछ रेवड़ियाँ खाने को तो मिल जाएंगी, पर समाज को अपेक्षित मान सम्मान और तरक्की का रास्ता मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मिलेगा।